दोस्तों 16 सितंबर रात को लगभग 7:43 पर सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। और सूर्य जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो एक कन्या राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो कन्या राशि में अभी शुक्र भी चल रहे हैं और वो भी नीच की स्थिति में चल रहे हैं। तो शुक्र का नीच होना कन्या राशि में और साथ में सूर्य का भी कन्या राशि में और केतु का भी कन्या राशि में रहना। अब बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि भाई सूर्य केतु और शुक्र की युति बन रही है तो बड़ी खतरनाक होगी, पर मेरा ऐसा मानना है, मेरे अपने जो भी मैं समझ पाया हूँ, जो भी मैं पढ़ता हूँ, कि जिस समय पर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 तारीख को सितंबर में, उस टाइम शुक्र की डिग्री होगी लगभग 27.5 डिग्री। ध्यान से समझिएगा। और सूर्य क्या होगा 0 डिग्री पर। डिफरेंस ही बहुत बड़ा है, 27.5 डिग्री का तो डिफरेंस होगा। तो ना तो शुक्र सूर्य को नुकसान पहुंचा सकता, ना सूर्य शुक्र को पहुंचा सकता। और दूसरी चीज़, शुक्र अपनी नीचता भी खो देगा क्योंकि वो नीच की डिग्रियों को भी पार कर जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसी प्रकार की चिंता वाली, तनाव वाली, टेंशन वाली बात शुक्र से तो होने की है नहीं। फिर 16 तारीख को आ रहे हैं रात को सूर्यदेव कन्या राशि में, और 17 और 18 ये 2 दिन और रहना है शुक्र को कन्या राशि में। फिर तो 19 तारीख से, या मतलब 18 तारीख की दोपहर बाद से ही वो तुला में चले जाएंगे। तो हम कुछ देर के लिए ये भूल जाते हैं कि शुक्र यहाँ पर है, ये भूल जाते हैं हम बात करेंगे सूर्य और केतु की। जी हाँ, ये बात करनी इसलिए लाजमी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सूर्य केतु की युति तो प्रभावित करती है लाइफ को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जब ये 2 ग्रह इकट्ठे हों तो दिक्कत थोड़ी आती है, और डिपेंड करता है कि दिक्कत आएगी कहाँ पर, यानी कि ये बैठेंगे कहाँ। अब जर्नली क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि जब ये दोनों ग्रह इकट्ठे हों तो जो पारिवारिक कलह होती है, पारिवारिक तनाव होता है, ये यहाँ पर बढ़ने लगता है। अपने जो निकट के बंधु होते हैं उनके कारण मन परेशान होने लगता है। धन हानि एवं आर्थिक उलझनें अधिक होने लगती हैं, और सर में दर्द रहना, हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का बढ़ना, घरेलू एवं व्यावसायिक परेशानियों का कारण यानी तनाव के रूप में बने रहना, शत्रु एवं कहीं ना कहीं रोग का भय बने रहना, इस प्रकार की परिस्थितियां भी बनती हैं। और अचानक लाभ भी पहुंचते हैं। अब वो जो लाभ पहुंचते हैं वो स्पेसिफिक स्थानों पर पहुंचते हैं, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप इन वीडियोस का लाभ उठा पाओ। तो एक बार फिर आपको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़े रहने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बात करते हैं आपसे सबसे पहले मेष राशि के बारे में। अब मेष राशि जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट राशि होती है क्योंकि इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। और मंगल तो अपनी राशि से तृतीय हैं और सूर्य चले जाएंगे छठे भाव में और केतु के साथ रहेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, शत्रुओं से भी अलर्ट रहना पड़ेगा। बस ठीक है, ज़्यादा ऐसे नुकसान नहीं होगा, बट चोट दुर्घटना का योग बनेगा, या ये कहें कि स्वास्थ्य में पीड़ा बनेगी। थोड़ा अलर्ट हो करके योजना बनाते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है, ये विशेष आग्रह मैं करना चाहूँगा, क्योंकि सूर्य आपके पेट के स्वामी होकर छठे भाव में चले गए। सूर्य पंचमेश होकर के छठे भाव में चले गए। सूर्य बुद्धि, उन्नति और संतान को लेकर के छठे भाव में चले गए। सूर्य आपको पंचम भाव से संबंधित यानी कि डिसीजन कराने में भी आपको परेशानी यहाँ पर आएगी करने में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मिथुन। जितने भी जहाँ तक अभी एट प्रेजेंट मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा
कि सूर्य ग्रह केंद्र में आपके मन पर आएंगे, केतु के साथ बैठेंगे, तीसरे भाव के स्वामी होकर के। छोटे भाई बहनों के क्रोध तो बढ़ेगा, और वे विशेष रूप से बढ़ेगा आपके माता के ऊपर आपका क्रोध बढ़ेगा, और मन में भी आपके हिंसकता जैसे विचार आएंगे, क्योंकि आपके खुद राशि के अंदर मंगल का मंगलिक दोष है और आपके मन पर सूर्य केतु का प्रभाव है। और जैसे जैसे सूर्य केतु के नज़दीक आएंगे तो 10 दिन और इसमें जोड़ लो। 16 सितंबर की रात को आ रहे हैं, तो यानी कि 26 तारीख की रात को सूर्य और केतु की जो नज़दीकियाँ होंगी डिग्रियों के हिसाब से वो बहुत नज़दीक होगी। तो 26-27 सितंबर से लेकर के और लगभग 5 अक्टूबर तक आपको थोड़ा विशेष ध्यान सावधानी बरतते हुए चलना होगा। 3 अक्टूबर के बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड चीज़ खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। बस एक रिलीफ आपको बड़ा ज़रूर मिल रहा है, और वो ये है कि 23 सितंबर को बुध ग्रह खुद आपके कन्या राशि में आ जाएंगे, और जैसे ही ये कन्या में आएंगे यानी कि ये सूर्य केतु के साथ युति बना लेंगे। तो 23 सितंबर से एक ये है कि सूर्य को बुध का साथ मिलेगा, तो उनके क्रोध में कमी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी वृषभ। वृषभ वालों, आपके लिए आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के त्रिकोण में सूर्य रहेंगे, तो एक तरीके से यहाँ पर इनका रहना चिकित्सा के क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएगा। धर्म के क्षेत्र में जितनी भी ऑकल्ट साइंसेज होती हैं उस क्षेत्र के अंदर आपको लाभ प्राप्त होगा, और कुछ विशेष लाभ आपको विदेशों से रिलेटेड भी होंगे। बट संतान के साथ रिलेशन खराब रहेगा, और 26 सितंबर से लेकर के और 5 अक्टूबर के बीच में आपको सावधानी के साथ कार्य करने की सलाह इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो है कर्क। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल कर्क के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता के घर में सूर्य केतु का प्रभाव रहेगा, और यहाँ पर अदम्य साहस देते हैं, ताकत देते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस भी देते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। धन आपको साहस बल से आएगा, और 23 तारीख को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, और बुध के आ जाने से भी आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। बुध के आने से भी आपको एक ये कह सकते हैं कि चतुराई, चंचलता से काम निकालने की कला में आप माहिर बनेंगे। ऐसा ही ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अब आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कन्या। जितने भी जातक मुझे अभी फ़िलहाल कन्या के सुन रहे हैं, आपके खुद राशि के अंदर सूर्य आ जाएंगे, केतु साथ में है, दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, मैरिज लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे, और 23 तारीख को बुध भी आपके सूर्य केतु के साथ में युति बनाएंगे, तो थोड़ा रिलीफ आपको ज़रूर मिलेगा। बट आपको 26 सितंबर से और 4 अक्टूबर तक का समय बहुत ध्यान, सावधानी के साथ में अलर्ट होकर के निकालना चाहिए। ये मैं आपको विशेष रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। अब बात करते हैं आपसे सिंह राशि के बारे में। देखिए, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपका जो ये सूर्य है वो धन के घर में रहेगा, परिवार के घर में रहेगा, केतु के साथ रहेगा। परिवार के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं, वाणी दोष आपका बढ़ सकता है, अभद्रता आपकी वाणी पर आ सकती है, शीघ्र उत्तेजित होकर के आप कार्य करेंगे। बट दिनांक 23 सितंबर के बाद कुछ राहत मिलेगी, और ज़्यादा राहत मिलेगी आपको लगभग 3 से 4 अक्टूबर के बाद, क्योंकि एक महीने सूर्य इस राशि में रहेंगे कन्या में, और 16 सितंबर को ट्रांजिट होगा, और फिर 17 अक्टूबर तक ये इस कन्या राशि में रहने वाले हैं। तो ये है आपका ग्रह योग, ग्रह फल। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार।